नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कुरान मजीद में, इरशाद रब्बानी है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। तो इससे क्या मुराद है? और यहाँ पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया अतक़ाकुम, यानी ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। तो इसका क्या मतलब है? देखें कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, मतलब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ताकि और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम पहचाने जाओ और तुम में अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है, परहेज़गार है। तो लोगों के यहाँ अमूमी तौर पर देखा जाए तो लोग तकब्बुर करते हैं हस्ब नसब की बुनियाद पर कि मेरा बाप फलां कबीले से था, मेरा दादा फलां कबीले से था। तो जो माल होता है ये तो इस पर जो है ना तकब्बुर गुरूर कम किया जाता है, हुस्न भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन नसब एक ऐसी चीज़ है इस पर जो मुशरिकीन अरब थे बहुत ज़्यादा तकब्बुर किया करते थे। इस वजह से ये फरमाया गया। और मुसलमानों में भी ये मामलात हैं कि वो कोई आजकल की जो कौमें हैं, कबीले हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा तकब्बुर करते हैं कि हम फलां कबीले से हैं, फलां कबीले से या फलां ख़ानदान से हैं। तो इन सब चीज़ों को मना किया गया कि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है। नबी करीम अलैहि सलाम का जो आखिरी खुतबा था हज्जतुल वदा, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मयार जो है वो तकवा है, परहेज़गारी, यानी अल्लाह का डर, खौफ, शरीयत की पाबंदी। अब ज़ाहिर बात है अगर कोई शख्स है वैसे तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहता है, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता, तो ज़ाहिर बात है वो मुत्तकी परहेज़गार नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, चाहे वो अजम में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, किसी भी जगह रह रहा है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, शरीयत की पाबंदी कर रहा है, तो अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला, मुत्तकी है, परहेज़गार है। और इन अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती हैं, सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले खलीफा राशिद है, अमीरुल मोमिनीन है, यार गार यार मज़ार है, और रोज़ा रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की आपके साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कब्र है। और इस तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी रोज़ा रसूल में कब्र है। तो वसयुजन्नबुहल अतका, अतका का लफ्ज़ कुरान पाक में जहाँ भी लफ्ज़ आया मुत्तकून का या अतका का, इसके जो अव्वल मिसदाक है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद अफ़ज़लुल बशर बअदल अम्बिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल करता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो इस हवाले से एक और बात भी याद रखें कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जो शख्स अपने आप को अपने बाप के अलावा गैर की तरफ मंसूब करे उस पर जन्नत हराम है। मतलब पूछा जाए कि आपका वालिद कौन है, तो आपको फ़ौरन चाहिए कि आप फ़ौरन बताएं कि मेरा बाप ये है, नाम बताएं। अगर कोई कहता है मेरा बाप जो असल में उसका बाप है उसके अलावा किसी और की तरफ अपने आप को मंसूब कर देता है, तो उस पर जन्नत हराम है। इसी तरह जो लोग लेपालक बेटे होते हैं ना, बच्चे लोग लेकर पालते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो स्टाम्प पेपर पर उनके असल वालिद का नाम लिखवाएं। ये अपना नाम नहीं लिखवा सकते, अपने उसके असल वालिद का नाम लिखवाएं। हाँ, अगर उसके वालिद का पता ना हो तो आप सरपरस्त का खाना बना हुआ उसमें सरपरस्त के तौर पर उसका अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।